नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। सनातन एक सत्य है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। सनातन एक सत्य है और सत्य को प्रताड़ित तो किया जा सकता है पर पराजित नहीं किया जा सकता। सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। और सनातन एक सत्य है, तो जैसे सत्य को मिटाया दबाया नहीं जा सकता, वैसे ही सनातन को भी मिटाया या दबाया नहीं जा सकता। यह बात एक बार फिर से साबित हुई जब मध्य प्रदेश के धार में जो भोजशाला का मामला है, जो भोजशाला का विवाद है, उस मामले में आज हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो भोजशाला है दरअसल वो मंदिर था, उस पर हिंदुओं का हक है। तो सनातन के ये जो सत्य हैं वो बार बार आते हैं सामने। आप उसे दबाएंगे, प्रताड़ित करेंगे, खंडित करने की कोशिश करेंगे, तब भी उसे दबा नहीं पाएंगे, मिटा नहीं पाएंगे, क्योंकि सनातन तो एक सत्य है। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे सिरफिरे हैं जो सनातन को मिटाने और खत्म करने की न सिर्फ बातें करते हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी का ध्येय बना लिया है कि सनातन को इरेडिकेट करेंगे, खत्म करेंगे। हालांकि ये जो सनातन को खत्म करने वाले थे ना, जनता ने इन्हें खत्म कर दिया। आप समझ गए होंगे मैं बात दरअसल तमिलनाडु की कर रहा हूं। तमिलनाडु में जो लोग ये दावा करते थे कि सनातन को खत्म कर देंगे, वो खुद खत्म हो गए। और जब तमिलनाडु की बात मैं कर रहा हूं तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके सामने जरूर लाना चाहूंगा। तमिलनाडु में अब टीवीके की सरकार बन चुकी है और टीवीके के मुख्यमंत्री जो हैं विजय, थलपति विजय, वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आपको शायद मालूम होगा कि थलपति विजय दरअसल ईसाई हैं, ईसाई मूल के हैं। उनका पूरा नाम जो है वो है जोसेफ चंद्रशेखर विजय। वो ईसाई हैं और इसलिए कई लोगों ने बड़ी आवाजें उठाई थी, बड़ा उन्होंने जो है इस बात को लेकर बड़ी तारीफ की थी कि देखिए उस तमिलनाडु में जहां 87% हिंदू रहते हैं, वहां एक ईसाई वो मुख्यमंत्री बना। और यही भारत का सेकुलरिज्म है। ठीक है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब तमिलनाडु में हो क्या रहा है। विधानसभा में बड़ी मुश्किल से पहुंचे, यूं कह सकते हैं एड़ियां रगड़ कर चुनाव जो है विधानसभा में पहुंचे उदयनिधि स्टालिन, जिनके पिताजी को पब्लिक ने चुनाव में हरा दिया। मुख्यमंत्री होके भी हार गए। एक रिकॉर्ड बनाया है तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के हार का इस तरह से। लेकिन उदयनिधि स्टालिन किसी तरह से रगड़ते हुए वो विधानसभा में पहुंच गए और विधानसभा के अपने पहले ही भाषण में उन्होंने ये कहा कि जो सनातन है वो बांटने वाला होता है, इसलिए सनातन को खत्म करना चाहिए। थलपति विजय सामने बैठे थे। थलपति विजय ने हाथ जोड़े। इसका मायने क्या है, ये थलपति विजय को बताना चाहिए कि क्या उन्होंने हाथ जोड़कर यह कहा था कि नहीं, सनातन को खत्म नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी धर्म को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद थलपति विजय और उनकी पार्टी के ही कई नेता वो उदयनिधि स्टालिन की बात का समर्थन करते दिखे। कांग्रेस के नेताओं ने तो पहले ही समर्थन कर दिया था। उसके बाद थलपति विजय की पार्टी के भी विधायक, मंत्रियों ने आकर सनातन को खत्म करने की बात का समर्थन कर दिया। अब उसके बाद लोग ये पूछ रहे हैं कि दरअसल तमिलनाडु में ये जो कुछ हुआ, डीएमके की जगह टीवी के आई, क्या ये सिर्फ जो है शरीर बदला है, आत्मा वही है क्या? विचार वही है क्या कि सनातन के खिलाफ एक मोर्चा खोलना, हिंदुओं को गालियां देना, जबकि आपको हिंदुओं ने वोट किया? और उससे भी बड़ी बात जानते हैं क्या है? चाहे वो उदयनिधि स्टालिन हो, थलपति विजय हो, ये सब चुनावों में मंदिर मंदिर जाते रहे वोट मांगने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए मंदिर मंदिर जाते रहे, पर नतीजे आने के बाद
सनातन के समूल नाश की बात करने लगे। आज दो टूक में इन सब के चेहरों से नकाब उतारने जरूरी हैं। देश को मालूम होना चाहिए ये कौन लोग हैं जो चुनाव में तो मंदिर मंदिर जाते हैं और उसके बाद सनातन को खत्म करने की कस्में खाते हैं। और मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एक तरफ ये लोग, ये जो तमाम पार्टियां हैं ना जिनकी मैंने अभी जिक्र किया, एक तरफ ये पार्टियां, क्योंकि इनमें कांग्रेस भी है, एक तरफ इनकी पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि सनातन को नष्ट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। दूसरी तरफ कर्नाटक में इसी कांग्रेस की सरकार ने एक फैसला लेते हुए स्कूलों में यह ऐलान कर दिया कि स्कूलों में अब लड़कियां पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हिजाब पहनकर जा सकती हैं। हाई कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, हाई कोर्ट ने इसको गलत ठहराया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2-2 की बेंच थी और 2-2 की बेंच में जो 4 लोगों की बेंच थी उसमें जो है फैसला बटा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला यह कहता है कि भाई स्कूलों में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और स्कूलों में क्लासरूम में बैठ करके वहां पर बुर्का पहनकर या हिजाब पहनकर नहीं जाया जा सकता। लेकिन तुष्टीकरण के चक्कर में कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि कर्नाटक में बच्चियां क्लासरूम में भी वो बुर्का हिजाब पहनकर जा सकती हैं। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस दिखाने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि हां, सिख भी पगड़ी पहन सकते हैं और हिंदू जो है वो कंठी माला पहन सकते हैं, जनेऊ पहन सकते हैं। अरे भाई, जनेऊ और कंठी माला तो आपके शर्ट के अंदर होता है। अगर मैंने अंदर जनेऊ कंठी माला पहनी है तो मेरी जो यूनिफॉर्म है, जो मैंने कपड़े पहने, उसमें तो कोई अंतर नहीं है ना। लेकिन जो कपड़ा ऊपर से पहना जाए उसको आप क्या करेंगे? और यह फैसले के अगले ही दिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा नहीं, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन क्लासरूम के अंदर भगवा शॉल नहीं ओढ़ा जा सकता। नकाब हिजाब पहना जा सकता है क्लासरूम में, लेकिन भगवा शॉल नहीं ओढ़ा जा सकता। अब बीजेपी कह रही है यह कांग्रेस की बेवकूफी है, लेकिन बात तमिलनाडु और कर्नाटक तक नहीं रुकती है, बात केरल तक भी पहुंचती है। अब देखिए केरल में क्या हो रहा है। केरल में कांग्रेस की सरकार बनी है, यूडीएफ की सरकार बनी है और बैसाखियां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की हैं। बैसाखियां मुस्लिम लीग की हैं और उन बैसाखियों के दम पर सरकार को अपने कंधे पर बैठाने का दम भरने वाली आईयूएमएल की तरफ से केरल के अंदर कई प्रदर्शन किए गए हैं, कई जो है वहां पर जो रैलियां निकाली गई हैं जिसमें हिंदू नेताओं को अपशब्द कहे जा रहे हैं, हिंदू नेताओं को मारने काटने की बात की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि केरल तो अब मुस्लिम लीग ही चलाएगी, केरल तो मुस्लिम लीग ही चलाएगी। आज इन सब पर चर्चा जरूरी है क्योंकि देश को मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अक्सर लोग कहते हैं दक्षिण के राज्य हैं, क्योंकि दिल्ली से दूर हैं तो लोगों को वहां पर जो चीजें होती हैं उसके बारे में कम जानकारी होती है, या लोग जानकारी नहीं रखते, या जानकारी आती है तो छन छन कर आती है। लेकिन दो टूक में आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएं कि इन राज्यों में क्या हो रहा है। आपके सामने इस सत्य को, तथ्य को लाना जरूरी है और इसीलिए आज दो टूक में हम इस पर चर्चा करेंगे। सनातन पर प्रहार, तुष्टीकरण अपार। इससे पहले आगे बढ़ूं, जरा सुन लीजिए इन बयानों को, उसके बाद आज की चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। பேரவை துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. உங்களுடைய பணிகள் சிறக்கட்டும். மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு. மக்களை பிரிக்கும் சனாதானம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். சனாதானத்தை ஒழிக்கப்படும் தான் நாங்கள் களத்தில் இறங்கியிருக்கிறோம். சனாதானத்தை ஒழிக்கப்படும் தான் நாங்கள் களத்தில் இறங்கியிருக்கிறோம். సనాతన ధర్మం అనేది వేల ఏళ్ల నాగరికత. హిందూ సనాతన ధర్మ ఇస్ ఎ సెల్ఫ్ కరెక్టింగ్ మెకానిజం. ఇది ఒకడు స్థాపించింది కాదు, ఒక వ్యక్తి స్థాపించింది కాదు, అది అనాదిగా జరుగుతుంది.
ఇట్ హ్యాస్ అ సెల్ఫ్ కరెక్టింగ్ దాంట్లో తప్పులు ఉన్నాయి, తప్పులు కరెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. అంతేగాని కూర్చోబెట్టి గిరిగీసుకుని ఇంతే అని చెప్పి ఒక ఫిక్స్డ్ రూల్ లేదు. అందువల్ల సనాతన ధర్మాన్ని మీరు నశింప చేయలేరు. ये स्टेटमेंट जैसे ही आया उदयनिधि स्टालिन का, जोसेफ विजय भी थे, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, और कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने तो बाहर आकर बोला कि मोदी तमिलनाडु से आउट है, इसका मतलब सनातन भी आउट है. तो इसका मतलब कि ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा वोट बैंक का प्रयोग है. कांग्रेस हो, डीएमके हो, टीएमसी हो, समाजवादी हो, ये सब सनातन हिंदू विरोधी है, और इनको पनिशमेंट मिलने के बाद भी ये हिंदू विरोध अपना जारी रखे. Sanatan Dharma in Tamil Nadu is already out. It will not prosper in Tamil Nadu. Tamil Nadu is far ahead of all these things, you know. In the name of religion, I don't think one can speak over in Tamil Nadu. I'll challenge Mr. Udaynithi Stalin. Now, if you want to eradicate Sanatana Dharma, please stop your mother. Every day I see her one temple in the morning, one temple in the evening. Stop her from going. स्टालिन साहब के जो बेटे बोले वो बिल्कुल बराबर बोले. ये सनातन धर्म इस देश को खत्म करेगा. सनातन धर्म ने इस देश में जाति व्यवस्था वगैरह जो लाई और ब्राह्मणों का सब वर्चस्व लाया, ब्राह्मण बोलते वैसा करने का वो जो लाया, उससे नुकसान हो गया है. अभी ये फिर वही सत्ता लाना चाहते हैं, पेशवाई लाना चाहते हैं, इसलिए सनातन धर्म की बात होती है. जो सनातन को ध्वंस करूंगा, ये जो मकसद है, ये खाली मकसद स्टालिन जी का बेटा का ही नहीं है. इस मकसद में पूरा कांग्रेस पार्टी है. और आज जो कांग्रेस पार्टी ने बोला कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं उनको पूछना चाहूँ कि काल अगर मैं मुसलमान का खिलाफ ऐसा बयान दे दूँ या मैं क्रिश्चियनिटी का खिलाफ वो बयान दे दूँ, क्या कांग्रेस बोलेगा ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? किसी भी धर्म के खिलाफ क्यों बोलना? भारत में हर धर्म रहता है, हर धर्म को रहने का अधिकार है. तमिलनाडु की जय है, केरल की जय है, उत्तर प्रदेश की जय हो, बिहार की जय हो, लेकिन सनातन को खत्म क्यों करना है भाई? आज इस पर चर्चा जरूरी है, इन लोगों का नकाब उतारना जरूरी है. 5 मेहमान मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं, परिचय करवा देता हूं. मेरे साथ रोहन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रोहन गुप्ता जी. निखिल जैन मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं. किशोर तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हैं, शिवसेना यूबीटी के जो हैं वो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं. मेरे साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा जुड़ चुकी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं. मेरे साथ अमिता सचदेव जुड़ी हैं. अमिता सचदेवा जो है वो लॉयर हैं और उन्होंने बाकायदा उदयनिधि स्टालिन के मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई हैं दोबारा, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झाड़ लगाई थी, कहा था कि इस तरह की बातें करना गलत है. और कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से झाड़ लगने के बाद भी इस तरह की बातें उदयनिधि स्टालिन और पूरा का पूरा ये जो अपने आप को इंडिया कहते हैं ना, ये जमावड़ा फिर से कर रहा है. इसी पे चर्चा करेंगे. शुरुआत रोहन गुप्ता जी 1.5 मिनट और निखिल जैन 1.5 मिनट आप दोनों को देता हूं. फिर मैं अमिता जी के पास 5 मिनट के लिए आऊंगा और बाकी मेहमानों के पास बाद में आऊंगा. निखिल जैन, मुझे कोई सवाल नहीं पूछना, कैसे जस्टिफाई करेंगे सनातन का खात्मा, सनातन को खत्म करना? बीजेपी हार गई, मोदी हार गए, तो सनातन तो तमिलनाडु से बाहर कर दिया. अशोक जी, सबसे पहले तो कोई भी सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, इस्लाम धर्म के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ कोई भी ये कहता है कि ये धर्म को या इसके अनुयायियों को मार देना चाहिए, प्रताड़ना करनी चाहिए, उन्हें 5 रुपए की जगह 4 रुपए देने चाहिए, ये डेंगू मलेरिया है, जो भी कहे, चाहे वो उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, वो गलत है. इन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. सरकारों को, कोर्ट और अदालतों को इन पे संज्ञान लेना चाहिए. दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं अभी बाढ़ और आंधी के चलते, सरकार के मेरी आशा रहेगी सरकार कुछ करे उनके लिए. उनके परिवारों के साथ मेरी संवेदना है. नीट के पेपर जो लीक हुआ है, 24 लाख बच्चों जिनके करियर बर्बाद करा जा रहा है, उनके परिवारों पे इफेक्ट आ रहा है, उस पर भी मेरी संवेदना जरूर है. आपने कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने ये कहा तो टीवीके के विजय ने कुछ क्यों नहीं कहा? अब पता नहीं टीवीके के विजय ने क्यों नहीं कहा, पर मुझे ये भी याद आता है जब निशिकांत दुबे ने एक महिला सांसद को नगर वधू कहा तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ नहीं कहा. रमेश बिदूड़ी बीजेपी सांसद ने एक सांसद को संसद के पटल पे कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी कहा, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं कहा. जब बीजेपी की महिला सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि गोडसे जिंदाबाद और हेमंत करकरे जो हमारे 26/11 के हीरो थे वो मरे तो मेरे श्राप से मरे,
तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे माफी मांगने को नहीं कहा। तो ऐसा तो चलता रहता है कि कुछ नेता गंदी बात कहते हैं, बड़े नेता कहते नहीं। अगर उधर टीवीके के विजय को कहना चाहिए तो प्रधानमंत्री मोदी को भी कहना चाहिए। और आखिरी बात, आपने कहा कि केरला में सरकार मुस्लिम लीग चलाएगी, ये चलाएगी, वो चलाएगी। मैं बता दूं आपके दर्शकों को, केरला में सरकार यूडीएफ और कांग्रेस चलाएंगी। वीडी सतीशन मुख्यमंत्री चलाएंगे, जो नायर ब्राह्मण समाज से आने वाले एक हिंदू हैं, और मंत्रिमंडल चलाएगा जिसमें हिंदू, मुसलमान, निखिल जैन के 1.5 मिनट पूरे हुए। निखिल जैन के 1.5 मिनट पूरे हुए और मैं निखिल जैन को धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। निखिल जैन ने 1.5 मिनट में सिर्फ अपने आप को एक्सपोज नहीं किया, बल्कि पूरे इंडी गठबंधन को, पूरी कांग्रेस को निखिल ने एक्सपोज कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जैन का। मैं आपसे यही कहता हूं कि 2 टूक में आकर सब लोग अपने चेहरे के नकाब खुद उतारते हैं, और ये देखा करिए। 1.5 मिनट मैंने निखिल जैन को बिना कुछ बोले कहने दिया। निखिल जैन घुसपैठियों के पक्ष में बोले, निखिल जैन इसके पक्ष में बोले, उसके पक्ष में बोले, लेकिन निखिल जैन ने एक बार भी बंद करिए, आवाज बंद कीजिए, बिल्कुल नहीं, आवाज बंद कीजिए, बिल्कुल नहीं। मैं भी साबित करूंगा कैसे निखिल जैन ने घुसपैठियों के पक्ष में बोला, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा ने घुसपैठियों के लिए बोला था कि ताकि ये परेशान होकर हिंदुस्तान से निकल जाए, इसलिए इनको कम पैसा दीजिए। लेकिन इनको घुसपैठियों की चिंता है। इन्होंने कितनी आसानी से कहा कि फलाना धर्म हो, ढिमकाना धर्म हो, ये धर्म हो, वो धर्म हो, 50 धर्म हो, किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए। अरे किसी के बारे में नहीं कहा गया निखिल जैन, सिर्फ सनातन के बारे में कहा गया है। इस देश में किसी की हिम्मत, हैसियत, औकात नहीं है कि कोई ये कह सके कि इस्लाम खत्म हो जाना चाहिए, कोई ये कह सके कि ये सिखिज्म खत्म होना चाहिए, कोई ये कह सके कि ईसाईयत, और किसी को कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये हैसियत कैसे हो जाती है आप लोगों की कि सनातन को खत्म कर। मैंने कहा 1.5 मिनट में निखिल जैन ने अपना नकाब नहीं उतारा, बल्कि उन्होंने पूरी इंडी गठबंधन और पूरी कांग्रेस का नकाब उतारा। उम्मीद करूंगा ये जो कांग्रेस के सपोर्ट वाले शिवसेना यूबीटी वाले बैठे हैं, उम्मीद करूंगा उन्होंने सुना होगा, और उम्मीद करूंगा कि आज उनके अंदर आत्मा जगी होगी, और देखूंगा मैं डिबेट में कि उनके अंदर अंतरात्मा कितनी जगी है। रोहन गुप्ता, 1.5 मिनट आपके, आपने सब कुछ सुना, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है अशोक जी, आप जो बोलने वाले थे वही चीज मैं कहने वाला था कि जब कभी भी उनको कहा जाता है कि सनातन के अपमान की बात हो, 50 दूसरे एग्जाम्पल लेके आ जाएंगे, और वहां पे जाते जाते वो उस दिशा में चले जाते हैं। आज आपने बिल्कुल ठीक से पढ़ा, हेमंत बिश्वा शर्मा ने डे 1 से सिर्फ घुसपैठे के बारे में बात की है, और ये तो अपमान, सनातन का अपमान तो फैशन हो चुका है। आपको हम 2 स्टेटमेंट सुनाना चाहूंगा कि उनके सीएम ने तेलंगाना में क्या कहा, मुसलमान मतलब कांग्रेस। उन्हीं के एमएलए क्या कहते हैं कि अगर मोदी जी हार गए मतलब सनातन हार गया। मतलब जो कांग्रेस के सारे नेता ये मानते हैं कि वो मुस्लिम लीग है और भाजपा जो है सनातन के साथ में। फिर हमको बोलने की जरूरत क्या है? फिर तो हमारा अधिकार है सनातन की रक्षा करने का। और अशोक जी, हर बार ये देश में ऐसा क्यों होता है कि तुष्टीकरण के चलते आपको सनातन का अपमान करने का लाइसेंस दे दिया गया? तमिलनाडु में देखा गया आपने, क्या लाइसेंस है क्या सनातन का अपमान करो? हर लोग वोट बैंक की राजनीति में करते रहेंगे। यही चीज आप किसी और धर्म के बारे में करके दिखा दो, इंटरनेशनल इश्यू हो जाएगा। हम ये कभी भी नहीं कहते हैं, जैसे आपने कहा अशोक जी, हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के बारे में पालन करना उनका अधिकार है, पर किसी ने ये लाइसेंस नहीं दिया है कि तुष्टीकरण के चलते आप सनातन का अपमान करके अपनी वोट बैंक की राजनीति चलाएं। हमेशा कांग्रेस पार्टी चुप रही है, डीएमके के समय में भी चुप रही, आज भी चुप रही। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, डीएमके की मजबूरी हो सकती है, टीवी की भी मजबूरी हो सकती है। जब कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि मुसलमान मतलब कांग्रेस और सनातन के अपमान पे चुप रहेंगे, तो देश की जनता के सामने जाके क्या करेंगे? उनको ये चीज समझना पड़ेगा। और अशोक जी, जिसको जो मानना हो माने, अपनी वोट बैंक की राजनीति करे, पर सनातन के अपमान करके अपनी दुकान चलाने वालों को अब समझना पड़ेगा कि देश की जनता ये स्वीकार नहीं करेगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी को, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक ये प्रकार की राजनीति अब चलने वाली नहीं। मुझे तो लगता है कि मतलब कोई सीखने को तैयार नहीं है। देखिए, वक्त आता है, मुझे लगता है वक्त सबको सिखाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, सनातन को मिटाने वालों को जनता ने क्या हाल किया, और अगर बाकी जो सरकारें वो भी नहीं समझेंगी, उनको समझ आ जाएगा। एक समय में ममता बनर्जी ने बंगाल में जय श्री राम बोलने वालों को खाल खींचने की चेतावनी दी थी कि खाल खिंचवा दूंगी, जय श्री राम मेरे सामने बोला, और आज बंगाल की गली गली में जय श्री राम गूंज रहा है। आज ममता बनर्जी के घर के सामने लोग डांस करके जय श्री राम कह रहे हैं। आज जो है वो अभिषेक बनर्जी के घर के सामने जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आप सनातन को, फिर से कह रहा हूं, प्रताड़ित कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ सनातन को खत्म कर सके। और रोहन जी, आपकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूं। आपने कहा कांग्रेस चुप रही, सर वो चुप नहीं रही।
कांग्रेस ने मौन समर्थन भी दिया और बोलकर भी समर्थन दिया, क्योंकि कांग्रेस के जो आसान मौलाना है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा तमिलनाडु से सनातन धर्म कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने बीजेपी को, मोदी को हरा दिया तो सनातन तो आउट कर दिया हमने। तो वो तो बीजेपी को सनातन मान के बैठे हैं। मुझे नहीं मालूम इनकी सनातन की व्याख्या क्या कि बीजेपी सनातन है, मोदी सनातन है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बार यह कहा था कि अगर मोदी दोबारा आ गए तो सनातन मजबूत होगा। तो ये तो सनातन आपको मान के बैठे हैं। अब ये पता नहीं इनको सनातन क्या दिखता है। रोहन गुप्ता, फिर मैं अमिता जी के पास जाता हूँ। निखिल जैन, जरा शांत रहिए, अपने आप को एक्सपोज करते हुए 1.5 मिनट में अभी आपको अपने आप को एक्सपोज करने का और टाइम दूंगा, रुकिए। अशोक जी, मैंने वही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने जब कहा कांग्रेस चुप रही, मैं राष्ट्रीय नेतृत्व की बात कर रहा था। बाकी इनके सीएम का मैंने एग्जांपल दिया कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, उन्हीं के एमएलए में आपने देखा तमिलनाडु में कहा कि अब तो मोदी जी हार गए तो यहाँ पे सनातन भी हार गया। तो ये मानसिकता बन चुकी है कांग्रेस पार्टी में। राष्ट्रीय पार्टी के से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी बात कर ले, जितना जितना आप सनातन का अपमान करेंगे उतना सनातन, और नाम सनातन इसीलिए कि बरसों से कितने मुगल आ गए, कितने लोगों ने आक्रांता कर लिया, सनातन को कोई मिटा नहीं पाया। सबसे पुराना धर्म है, संस्कृति है, कितने आक्रांता आ गए, सनातन को ना कोई मिटा पाया ना मिटा पाएंगे। पश्चिम बंगाल भी उसका सबूत है कि जहां पे इतने 70 साल तक कभी भाजपा का शासन नहीं हुआ, जनता वहां पे प्रताड़ित थी। अशोक जी, वहां पे मैं 4 महीने रहा, लोगों के लिए आजादी के जश्न के समान था। वहां जो भी स्थानिक लोग मेरी डिबेट सुन रहे होंगे, 4 महीने उनके बीच में जो डर का माहौल था, उनको आज भी 5 साल के पहले की मुद्दा याद था कि जब बाहर निकले थे किस प्रकार से चुनावी हिंसा हुई थी, कोई सनातन का नाम लेने को तैयार नहीं होता था। यह हाल उन्होंने कर दिया था। और आज जीत का जो जश्न हो रहा है वो सनातन की जीत है, देश की जनता की जीत है, पश्चिम बंगाल की जनता की जीत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि धर्म के नाम पे राजनीति मत करिए। वहां पे स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी थी, उन्होंने सनातन का अपमान करके तुष्टीकरण की राजनीति करके अपनी दुकान चलाने का विफल प्रयास किया, जनता ने उसका जवाब दिया। जितना सनातन को प्रेस करोगे सनातन उतनी डबल फोर्स से बाहर। देखिए सर, मैं इस सवाल में नहीं जाऊंगा धर्म के नाम पर राजनीति, क्योंकि चाहे बीजेपी हो चाहे बाकी पार्टी हो, सबके ऊपर गाए बगाए टाइम टाइम पर आरोप लगता है धर्म के नाम पर। और मेरा विषय भी नहीं है, लोगों को हक है, लोगों का अधिकार है, जो धर्म के नाम पर उनको लगता है राजनीति करे, लोग हराए जिताएं, वो लोगों का अधिकार है। लेकिन हाँ, किसी को ये कहना कि जय श्री राम बोलोगे तो खाल खिंचवा दूंगा, ये धर्म की, इसके विरोध में बोलना धर्म की राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि जय श्री राम बोलना इस देश में जो है कोई अपराध नहीं है जिसको अपराध बना दिया जाए। और सनातन का खत को खत्म करने वाली जैसी बातें जो हैं, मुझे लगता है वो अपराध है। मैं अमिता जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर बाकी मेहमानों के पास आता हूँ। अमिता जी, पहले तो आपको बहुत बधाई, क्योंकि आप इस मामले को कोर्ट में लेकर गई, क्योंकि मेरे पास कोर्ट का वो आदेश है। और ये देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो लोग संविधान लेकर हाथ में, एक तरफ एक हाथ में संविधान होता है और दूसरे हाथ में इनका ये कहते हैं कि भाई कोर्ट को नहीं मानेंगे, सनातन को खत्म करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने बोला था, यू अब्यूज योर राइट्स, आप अपने अधिकारों को अब्यूज कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सनातन को खत्म कहने का। लेकिन उसके बावजूद उदयनिधि स्टालिन ने यह बात विधानसभा के भीतर कही। अब विधानसभा में क्योंकि विशेषाधिकार है, क्या आपको लगता है इस मामले में न्याय हो पाएगा? अमिता जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आज मैं आई थिंक पहली बार आपके चैनल पे आई हूँ। देखिए, उदयनिधि स्टालिन के मन में कितनी हेटेड है सनातन के लिए, ये साफ झलकता है। 2023 में भी, सितंबर 2023 में जब उन्होंने अपने भाषण में बोला सनातन नीड्स टू बी इरेडिकेटेड, और उससे पहले अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 28 अप्रैल 2023 का ऑर्डर था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सभी राज्यों की पुलिस को ये डायरेक्शन दी थी, जहां भी हेट स्पीच होगी या जहां भी ऐसे मामले आएंगे जो सेक्शन 153A या 295A के तहत आएंगे, उसमें पुलिस को सुओ मोटो एक्शन लेना है। तो जब उदयनिधि स्टालिन की मैंने कंप्लेंट की तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अल्टीमेटली मैंने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर बोलता है कि अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो इट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट। हालांकि 2-3 साल से ये कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग थी, लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जो उदयनिधि स्टालिन को लताड़ लगाई थी कि आप जो है अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है उल्लंघन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अब रिसेंटली इन्होंने असेंबली में ये वो स्टेटमेंट रिपीट की। इससे साफ झलकता है कि उनके मन में ना तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए आदर है, ना ही उनके ऑब्जर्वेशन, उनकी डायरेक्शंस की कोई इंपॉर्टेंस है उनके लिए, और सबसे बड़ी बात, उनके मन में कितनी हेटेड है सनातन के लिए, ये साफ झलकता है। हालांकि ये भी अब सारे न्यूज आर्टिकल, जैसे आपने बोला, बिल्कुल ठीक कहा कि असेंबली में उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी तो उनको प्रोटेक्शन है, लेकिन फिर भी मैंने एक एप्लीकेशन मूव की और ये जो आर्टिकल्स जहां जहां ये न्यूज आई थी
और लोगों की आहत तो भी हर्ट हुई थी, वो मैंने एप्लीकेशन अलोंग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स अभी सुप्रीम कोर्ट में फिर से फाइल किया है, क्योंकि 19 तारीख की डेट है सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर में। तो ये सुप्रीम कोर्ट को बताना जरूरी है कि किस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हैं, किस तरीके से इनके मन में हेट्रेड भरा हुआ है, ये बताना बहुत जरूरी है। और जहां तक आपने बताया फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट। अगर आपकी स्पीच से किसी की भावनाओं को आहत हो रहा है तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आएगा। ये बहुत ही सिंपल फंडा है। आप तो सनातन को इरेडिकेट करने की बात कर रहे हो, पूरे हिंदू धर्म को इरेडिकेट करने की बात कर रहे हो, लाखों हिंदुओं करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को हर्ट कर रहे हो, तो ये आपकी स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर कैसे आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। अमिता जी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो चलिए छोटी चीज है, मैं तो ये कहता हूं क्या ये सनातन को खत्म कर देना चाहिए? क्या ये संविधान की जो भावना है, भारत का संविधान कहता है सब धर्मों को, सब लोगों को अपना धर्म मानने की और किसी धर्म के ऊपर आक्रमण करने की इजाजत संविधान नहीं देता। क्या ये संविधान का ही सीधा सीधा उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल है। फिर आप सेकुलर किस बात के हैं? फिर आप कह दीजिए कि आप सिर्फ मुस्लिम पार्टी हैं, आप अपने आप को सेकुलर पार्टी कहना छोड़ दीजिए। आप कांग्रेस ने आते ही गौ हत्या का जो कानून है वो हटा दिया, गौ हत्या अलाउड है, आपके लिए एनिमल प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। मतलब सरकार बदली तो एनिमल की इंपॉर्टेंस भी खत्म हो गई। हेट स्पीच का लॉ आपने बनाया, कितने केसेस आपने फाइल किए। कांग्रेस के लीडर खड़गे जी के बेटे ने हेट स्पीच दी, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोला, क्या एक्शन लिया आपने? उदयनिधि स्टालिन पे क्या एक्शन लिया? ओवैसी जी बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उन पे क्या एक्शन लिया? क्या ये हेट स्पीच नहीं है? हाईकोर्ट ने कह दिया कि हिजाब पहनना जो है इस्लाम की मैंडेट प्रैक्टिस नहीं है, तो आपने वो कानून बदल दिया। अभी आपने खुद बताया दर्शकों को कि सुप्रीम कोर्ट पे मामला अभी पेंडिंग है, तो जो मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है उसमें आपने कैसे कानून में बदलाव कर नहीं दिया? तो क्या मैं उदयनिधि स्टालिन आपसे जल्दी से, क्या उदयनिधि स्टालिन ने विधानसभा में जो कहा क्या वो हेट स्पीच में आता है? देखिए विधानसभा में जैसे कि हम जानते हैं कि ये प्रोटेक्टेड स्पीच मानी जाती है विधानसभा के अंदर, असेंबली के अंदर, लेकिन वो भी एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि अगर आप किसी धर्म के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं तो वो प्रोटेक्टेड स्पीच नहीं होगी। तो वो एक मैंने एप्लीकेशन जो ऑलरेडी फाइल की है, 19 मई को देखते हैं कि क्या कोर्ट इसको किस नजर से देखती है। चलिए 19 मई के लिए आपको शुभकामनाएं। मुझे लगता है ऐसे विधानसभा के अंदर चुने हुए प्रतिनिधि इस तरह की हेट स्पीच दें, उनके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। और मुझे लगता है किसी धर्म को खत्म करने की बात करने वाले उनको तो मुझे लगता है उम्मीद करेंगे कि कोर्ट जो है देखे, और जिसको कोर्ट पहले भी ये कह चुका है कि इस तरह की बात करके आप अपने राइट्स को अब्यूज कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद रुकिए निखिल, अभी किशोर तिवारी आपके दोनों सहयोगियों के पास तो चले जाऊं, उनका भी देख लूं कि वो लोग भी सनातन को खत्म करने के लिए कितनी जो है कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ चल रहे हैं, वो भी तो जरा जान लूं। इस ब्रेक के बाद आता हूं। MDH का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप। MDH का जलजीरा जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए।
आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो चलिए दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कि सनातन पर प्रहार और तुष्टीकरण अपार, किस तरह से तमिलनाडु में और कर्नाटक में और केरल में एक तरफ तुष्टीकरण का खेल चल रहा है, दूसरी तरफ सनातन को खत्म करने की और हिंदुओं के खिलाफ ऐसा लगता है जैसे कमर कस ली गई है। इन्हीं सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। कई सारे उदाहरण हैं, मैंने शुरू में ही पेश करा और मैंने शुरू में वो वीडियो भी दिखाए आपको कि जो लोग सनातन को नष्ट करने की बात कर रहे हैं उनके खुद के मम्मी पापा चुनाव में मंदिर मंदिर घूमते हैं। मैंने आपको दिखाया किस तरह से स्टालिन की जो माँ है दुर्गा स्टालिन, वो श्रीमती दुर्गा स्टालिन, वो बाकायदा मंदिरों में वो आज भी अपने घर में भी पूजा करती हैं और स्टालिन भी मंदिर मंदिर जाते हैं। उसी तरह से जोसेफ विजय के पिताजी जो हैं वो मंदिर मंदिर गए चुनाव के दौरान में। तो आपको चुनाव में तो मंदिरों में जाना है और जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो सनातन को मिटाना है। तो इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल 4 मेहमान जो है जुड़े हुए हैं, रोहन गुप्ता, निखिल जैन, किशोर तिवारी जी और डॉक्टर पूजा मिश्रा। किशोर जी आपके पास आ रहा हूँ सीधा। किशोर जी, क्या आपका रिएक्शन है? ये जो इंडिया में तो सभी धर्मों को, किसी भी धर्म को खत्म करने की बात नहीं कह सकते, इंडिया में तो नहीं कह सकते, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन INDIA ये जो इंडिया गठबंधन है उसमें सनातन को नष्ट करने की बात जरूर हो सकती है, खुलकर हो सकती है, बार बार हो सकती है और उसका हिसाब भी है। सर देखिए अशोक जी, कई बार मैं आपके डिबेट में आया और ये बात मैंने क्लियर की कि 2500 साल पहले भी ऐसा लगने लगा था जब साउथ ईस्ट एशिया में सनातन धर्म से ही निकले हुए भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी बौद्ध धर्म को पूरा डोमिनेट किया था। उसके बाद आदि शंकराचार्य आए, उन्होंने अद्वैत सिद्धांत दिया और उन्होंने हिंदू धर्म की, उस वक्त सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। उसके बाद का अगर इतिहास देखे जाए तो मुगलों का राज रहा, वो भी बहुत लंबे समय तक रहा, फिर 150 वर्षों तक ब्रिटिशों का रहा और जहां जहां ब्रिटिशों ने कॉलोनी बनाई वहां क्रिश्चियनाइजेशन कर पाए, लेकिन उन्होंने इंडिया में नहीं कर पाए। दूसरी बात थी कि मुगलों ने भी ये सनातन संस्कृति को कुछ नहीं कर पाए, जबकि उन्होंने मंदिरों का बहुत तोड़ ताड़ी। तो मैं पहला मेरा आपको स्टैंड लेता हूं कि उदयनिधि स्टालिन हो या खरगे का बेटा हो या कोई भी हो, उन्होंने इकोनॉमिक फ्रंट पे बातें करनी चाहिए, लोगों के धर्म के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। ऊपर से सनातन धर्म को गाली देने से लोगों ने उन्हें नकारा है ना। आप देख रहे हैं कि ये लोग चुनाव में हार रहे हैं। और दूसरा एक बात, मैं इंडिया अलायंस के अंदर जो भी लोग हैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बाहर जाके या न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बाहर जाके स्टेटमेंट नहीं करनी चाहिए। और कांग्रेस को भी ये जो रिमार्क्स है कि सनातन धर्म का हम पूरा निर्मूलन करेंगे, इस पर क्लियर कट स्टैंड लेना चाहिए। मैं अभी बता रहा हूं कि मैं टीवी की विजय के वक्त मैंने देखता था कि उन्होंने 12 प्रॉमिसेस किए थे। 12 प्रॉमिसेस में कुछ तो बहुत ही खतरनाक थे कि 12 तोले सोना दूंगा, फिर जो अभी की पेंशन है उसको डबल कर दूंगा, लेकिन उन्होंने कहीं सनातन धर्म के खिलाफ कुछ बोला नहीं था। तो जब उनके शपथ ग्रहण और उपवास का कार्यक्रम था तो ये सब बातें किस लिए हुई मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक राइट विंग पार्टी का नेता होने के वजह से या मैं सनातनी होने के वजह से जो वेदों को प्रमाण मान के काम करता हूं, ऐसा होने के वजह से मैं इन सब स्टेटमेंट का विरोध करता हूं और इनका निषेध करता हूं। बात ऐसी है कि किशोर जी, एक चीज जानना चाहता हूं आपसे। आपने कहा कि आपने मेरे प्रोग्राम में भी कई बार स्टैंड लिया, बिल्कुल
आपने मेरे प्रोग्राम में भी कई बार वीर सावरकर पर भी स्टैंड लिया, आपने मेरे प्रोग्राम में कई बार हिंदुत्व पर और सनातन को लेकर के जिस तरह की जहरीली बातें उस पर भी स्टैंड लिया। लेकिन सर मेरे प्रोग्राम में स्टैंड लेने से नहीं होगा ना, आप लोग गठबंधन में स्टैंड लेते हैं। मतलब मैं आपसे आज दिल से पूछ रहा हूं, जैसे मैं आपको कहूं, मतलब मुझे पर्सनली भी, मतलब मैं तो कोई आप लोग तो हिंदुत्व के मतलब बड़े पुरोधा हैं, आप लोग तो हिंदुत्व की पताका लेकर महाराष्ट्र में लड़ते हैं। जब मैं मेरे जैसा आदमी सुनता है तो खून खौल जाता है, आप लोगों का खून नहीं खौलता, ठंडा हो गया क्या एकदम? ये देखिए, अगर आप हिंदुत्व छोड़ने के बाद बात करते हैं तो उद्धव ठाकरे को जो पनिशमेंट देना थी वो जनता ने दे दी है। नहीं सर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अरे मेरी एक बात और बोलिए कि जहां तक हिंदू धर्म का सवाल है, जब तक रिस्टोरेशन नहीं होगा, इस देश में हिंदुओं के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं होगा, या मोदी जी को अब तीसरी बार भी चुन के दिया है तो मोदी जी इसे हिंदू राष्ट्र भी डिक्लेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र रहे, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं इंडोनेशिया में देखता हूं सब तरफ कल्चर है, लेकिन वो मुस्लिम राष्ट्र हो गया। अब आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बाहर जाके बात कर रहे हैं सर। रोहन जी 1 मिनट आ रहा हूं। अब आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, अब निखिल जी और पूजा मिश्रा कहेंगे, अब आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बाहर जाके बात कर रहे हैं। एक मिनट देखो, हमारे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दूसरे के धर्म का अपमान करना या दूसरे के धर्म का निर्मूलन करने का कार्यक्रम करना, और जिसको फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, जिसे हम सनातन कहते हैं, ऐसी पूजा पद्धति या धार्मिक संस्कारों की भूमि में उसी धर्म को हटाने की बात कर रहे, जिसने दुनिया को शील, समाधि और प्रज्ञा दी। और ये सब हमारे धर्म से निकले हुए थे। ओके, मैं रोहन जी आपके पास, लेकिन उसके पहले मैं किशोर जी को भी आज धन्यवाद देता हूं। मैं किशोर जी को भी हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं। आज किशोर जी ने एक बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति की है और मुझे लगता है वो हेडलाइन भी बननी चाहिए। किशोर जी ने कहा कि हिंदुत्व से हटने की सजा उद्धव ठाकरे को जनता दे चुकी है। यह आपका बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है। उम्मीद करूंगा कि ये वोट चोरी वाला जो नैरेटिव चलाने वाले होते हैं वो समझ लें कि दरअसल महाराष्ट्र में जो जीत हुई बीजेपी की और शिवसेना यूबीटी की हार हुई, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे से हटे। रुकिएगा सर 1 मिनट, रोहन गुप्ता 1 मिनट आ रहा हूं सर। रोहन गुप्ता किशोर जी एक मिनट निखिल जी आऊंगा, 1 मिनट रुकिए आऊंगा। हाँ, किशोर जी कई बार दिल से बोल देते हैं, पुराने नेता हैं, उनका दिल भी कई बार दुखता है, और वो दुख जो है चैनल के माध्यम से बाहर आ जाता है। स्माइल करते रहते हैं, बाहर जाके जो भी हो, पर किशोर जी हैंडल करने के लिए सक्षम है। देखिए अशोक जी, जो आज प्रवक्ता है पार्टी के, अगर वो हकीकत नहीं मानेंगे तो मतलब क्या है? हर बार आप जो राइटिंग ऑन द वॉल उसको बोलते हैं, लिखता है, दिखता है कि क्या हो रहा है, फिर भी अगर उसको आप नहीं मानेंगे। और वापस मैं बोल रहा हूं, किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को हमारे देश में अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, अपनी बात करने का अधिकार है, पर किसी और धर्म का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं हो सकता। वो महाराष्ट्र से लेके जितने भी चुनाव आप देख लीजिए, ऐसे कितने मौके आए जब इंडी गठबंधन के सो कॉल्ड इंडी गठबंधन ने हमेशा सनातन का अपमान किया। और आप ये मत समझिए अशोक जी, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। उनको मालूम है कि एक बार गाली कुछ देंगे तो हमारा वोट जो है कंसोलिडेट होगा, क्योंकि वहां पे तो भाग बटाई होती है। जितने गंदा बोलेंगे सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, उतने वोट उनका कंसोलिडेशन होगा। पर खत्म हो चुका ये मानसिकता अब देश की जनता ना स्वीकार करिए, और काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती। जब बांग्लादेश में कुछ हिंदुओं के लिए होता तब महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा था, किशोर जी भी थे उस डिबेट में, मुझे याद है। एक शब्द नहीं बोला गया इंडी गठबंधन के बारे में पूरे चुनाव। जब चुनाव पूरा खत्म हो गया उसके बाद में हिंदू उनको याद है। जब वहां पे इजराइल और इजिप्ट का इजराइल का जब चल रहा था गाजा में, तब जाके सारे कांग्रेस पार्टी के नेता खुल के बाहर हुए। उसके पहले वहां पे इजराइल में जो हत्याएं हुई थी, जिस प्रकार से लोगों को हमास के द्वारा मारा गया था, उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। एक शब्द मुझे बता दीजिए। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। अगर आप देश में हैं, आप अपने धर्म का पालन करिए, पर किसी ने आपको ये लाइसेंस नहीं दिया है कि सनातन का अपमान करके अपनी राजनीति। ओके निखिल रुकिएगा, मैं पहले पूजा जी के पास जा रहा हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। पूजा जी, इस पूरे विवाद पर आपकी पार्टी का रुख क्या है, क्या मत है आपका? अशोक जी आपको नमस्कार, और पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती है जो किसी धर्म, जाति, समुदाय का अपमान करती हो। और ये जो सनातन की बात चल रही है, तो हम जो है इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं, हम इस बयान के साथ में नहीं है।
और मैं कब से डिबेट सुन रही हूँ, काफी देर हो गया, लगभग घंटे खत्म होने आ रहे हैं। अशोक जी, मैंने सनातन का डेफिनेशन नहीं सुना अभी किसी के मुंह से। हमारा सनातन धर्म क्या है? कोई कह रहा है पूजा पद्धति है, पूजा पद्धति तो है नहीं। सनातन धर्म है जो सत्य, धर्म, करुणा, कर्तव्य और प्रकृति के संतुलन पर आधारित है। ये हमारे सनातन धर्म की परिभाषा है। और कौन सी सरकार अभी इस वर्तमान समय में इस पद्धति को फॉलो कर रही है? कोई नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश में आदिवासी 100 प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा खुद लुड़की हाट में जो बैठाए रहते हैं सारे के सारे घुसपैठियों को, वहां पे आश्रय दे रखे रहते हैं और किसी धर्म के अगेंस्ट में करुणा के बजाय विरोध बोल रहे होते हैं, वो भी सनातन धर्म का पालन नहीं कर रहे होते। भाजपा के मंत्री हैं संजय निषाद जी, वर्तमान में भी मंत्री हैं, भाजपा में शामिल है, भाई उनकी अपनी पार्टी है। उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम दशरथ जी के पुत्र नहीं है और बहुत अभद्र टिप्पणी की हुई थी कि मैं रिपीट भी नहीं करूंगी दोबारा। भाजपा ने क्या उनसे गठबंधन तोड़ दिया? यहाँ पे आप सनातन धर्म के ठेकेदार हो रखे हुए हैं। अब आपने सुनिए ना, तलवार भाले तैयार रखिए। पूजा जी, एक मिनट, मेरा विषय बड़ा लार्ज था, लेकिन आप क्योंकि पर्सनल एक व्यक्ति के बयान पर, विषय इसलिए लार्ज है क्योंकि सनातन को खत्म करना और किसी ने किसी के बारे में क्या कहा, अब आप उसमें जाएंगी तो राजकुमार भाटी जी का बयान भी मुझे चलवाना पड़ेगा। उन्होंने और वो बयान ऐसा है जो मैं चलवा भी नहीं सकता। ब्राह्मणों की तुलना उन्होंने किससे की थी? मतलब आप तो खुद ब्राह्मण हैं, मतलब ईश्वर ना करे कि आपके सामने ये शब्द कहे जाए जो भाटी जी ने कहे थे, आप सुन लेंगी क्या? मुझे नहीं पता। आप कह रही हैं, आप अगर आप निजी तौर पे बयान हो तो सवाल ये है कि बीजेपी ने गठबंधन नहीं तोड़ा, वो ठीक है, बीजेपी से सवाल पूछिए, लेकिन आपने क्या राजकुमार भाटी जी को पार्टी से निकाल दिया, उनको प्रवक्ता पद से हटा दिया? अशोक जी, राजकुमार भाटी जी ने भी जो वक्तव्य दिए हुए हैं, अगर उससे ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे कह रही हूँ, समाजवादी पार्टी बयान का समर्थन नहीं करती है। अगर आप ऐसे पद पर हैं, आप चाहे कोई मुहावरा दे रहे हो एग्जाम्पल के तौर पे, चाहे आप किसी भी तरीके का लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि ऐसे शब्द का प्रयोग करने से किसी समाज, किसी समुदाय, किसी धर्म का अपमान होता है, तो समाजवादी पार्टी ऐसी किसी टिप्पणी का समर्थन नहीं करती है। अभी आपने कहा कि बीजेपी ने उनके साथ निषाद से नाता नहीं तोड़ा, तो आपने भी वो भी कह देंगे, अभी रोहन जी भी कह देंगे हम इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन सवाल ये कि आपने एक मिनट आप बता दीजिए, एक मिनट सुनिए ना, मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए ना। आपने बड़ी आसानी से कह दिया आपने कहा कि सनातन को खत्म करने की बात का समर्थन नहीं करते, आपने कहा राजकुमार भाटी की बात का समर्थन नहीं करते। सवाल यह है कि आपने विरोध में क्या किया? क्या अखिलेश जी ने या किसी भी पार्टी के बड़े नेता ने कोई ट्वीट करके कहा कि हम सनातन को नाश करने का समर्थन नहीं करते, किसी धर्म के खिलाफ इस तरह की भाषा? क्या अखिलेश जी ने ट्वीट करा कि हम राजकुमार भाटी की बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करते, ब्राह्मणों को वैश्या कहना बिल्कुल गलत है? क्या अखिलेश जी ने कहा? अशोक जी, समाजवादी पार्टी ने प्रवक्ता बना रखे हो, बैठ करके हम लोग बार बार कह रहे हैं, और राजकुमार भाटी जी खुद आकर के क्षमा प्रार्थी कर रहे हैं। और अगर फिर भी आपको प्रश्न उठाना है तो आप उठाने के लिए लाजमी है। बाकी हमारे पार्टी में क्या प्रक्रिया चल रही है, जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया भी आगे चल करके सामने आएगी, वो भी छुपने वाली नहीं है। जो सारी चीजें आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, तो उनकी कोई चीजें छुप करके नहीं रहेंगी, वो सामने आकर के दिखेंगे ही। और जहां तक बात की समाजवादी पार्टी की, कि समाजवादी पार्टी किसी भी इस तरीके के बयान का समर्थन नहीं करती है जो किसी समुदाय, धर्म को आहत करता हो। दिक्कत यही है, समर्थन कोई नहीं करता। और सवाल नहीं, समर्थन कोई नहीं करता। टेलीविजन चैनल पर आके सब लोग कहते हैं, अभी किशोर जी ने भी कह दिया, आपने भी कह दिया, सब लोग कह देते हैं समर्थन हम नहीं करते। लेकिन आप लोग विरोध कब करते हैं? समर्थन ना, विरोध में ना बोलना भी एक तरह का मौन और मूक समर्थन है। जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना, मैं कह रहा हूं टेलीविजन चैनल पर प्रवक्ता कहते नहीं हम समर्थन नहीं करते, अशोक श्रीवास्तव उस पर बोल दे, किशोर जी टीवी में बोल दे, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप लोग अपनी इंटरनल मीटिंग्स में बैठकर कहें कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, फर्क तब पड़ता है। लेकिन इंडी गठबंधन की तो बैठक ही नहीं होती, तो फिर किसी का बोलने का सवाल क्या? रोहन जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मुझे निखिल जी के पास जाना है। हाँ, निखिल जी, एक मिनट पूजा जी को सुना मैंने, एक मिनट पूजा जी को सुना, पूजा जी पर रिस्पॉन्ड करिए आप।
जो देखिए उन्होंने अभी समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, राम मंदिर जाने की बात हो तब क्या होता है। अयोध्या में इनके जो सांसद थे राम मंदिर नहीं जाएंगे, कहा। पूजा जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, पूजा जी प्लीज, पूजा जी सुनिए, उन्होंने आपके बारे में नहीं बोला, आप सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, उनके प्रवक्ता प्लीज सुन लीजिए पूजा जी, उसके बाद रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा, प्लीज करेंगे। कुंभ मेले के खिलाफ की बात होगी, राम मंदिर नहीं जाएंगे, तो ये ओवरऑल है ना, आप एक व्यक्ति की बात को नकार सकते हैं अशोक जी। जनता जब भरोसा कब नहीं करती है, जब ओवरऑल पार्टी का एक इकोसिस्टम होता है कि सनातन का अपमान करिए, सनातन के खिलाफ बोलिए, वही तो है ना। तुष्टीकरण कहां से आता है? मैं बार बार ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसको ये मत समझिए अशोक जी कि इन लोगों को मालूम नहीं चलता है, सबको सब मालूम है, पर लगता है कि थोड़ा सा ममता बनर्जी का फीडर मुझे बंद कराना पड़ेगा, प्लीज अशोक जी। ममता बनर्जी का फॉर्मूला क्या था? भाई एक एक व्यक्ति को बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए। 30% उनका जो तुष्टीकरण हो जाए, ममता बनर्जी का विनिंग फॉर्मूला क्या था? 30% जो है तुष्टीकरण से हमारा उनका कंसोलिडेशन हो जाए और बाकी जो 20% है हम लोग बंगाली नॉन बंगाली करके हम लेके आ जाएंगे। ये बात बार बार काट की आंधी नहीं चढ़ सकती ना। जनता समझ चुकी है वहां पे कि वो कब जब भी गाली देंगे तो वो क्या, ममता बनर्जी ने एक सीएम होने के नाते ओपनली क्या कहा था कि एक धर्म के लोग जीत जाएंगे तब दूसरे धर्म को ये हो जाएगा। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? और ये इंडी गठबंधन है। आज राष्ट्रीय आप ऑल्टरनेट भाजपा के सामने रख रहे हैं और देश के सनातन का अपमान करेंगे। और आप अगर भाजपा सनातन के लिए खड़ी होगी तो आप बोलेंगे हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे आप कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, क्या जरूरत थी? पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को तुष्टीकरण करने की जरूरत क्या थी? बाबरी मस्जिद को परमिशन देने की जरूरत क्या थी? हुमायूं कबीर के बारे में यह बोला जाता है वो किसके शासन में उसको परमिशन दी गई? ममता बनर्जी का शासन था। क्यों किया तुष्टीकरण? तो ये, और उस समय पे सब लोग चुप बैठे। मुझे बताइए क्या कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा? क्या सपा ने कुछ कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा। और फिर बोलेंगे नहीं हम तो इसका विरोध करते हैं। ओके, बंगाल से नहीं हो सकता है। ओके, बंगाल से निकल के मैं कर्नाटक पर आ रहा हूं, इसलिए निखिल आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए, हाईकोर्ट का फैसला था कि हिजाब पर हाईकोर्ट ने सीधा सीधा कहा था कि ये इस्लामिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। ये हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है, हिजाब इस्लामिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में 2 की 2 हुआ था। उसके बाद अभी तक जो है, जब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी इस पर फाइनल नहीं आया, तो जाहिर सी बात है हाईकोर्ट का फैसला जो है वो माना जाएगा। अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इस तरह से कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब की अनुमति लेकिन भगवा शॉल अलाउड नहीं है, ये क्या है? बोलिए। अशोक जी मैं जवाब दूंगा, आशा चाहूंगा कि आप या रोहन जी बीच में इंटरजेक्ट ना करें। सबसे पहले तो एक भ्रम फैलाया गया कि प्रियांक खड़गे ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा था। प्रियांक खड़गे ने सनातन धर्म या हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी पद्धति ऐसी है जो भेदभाव करे तो वो डेंगू मलेरिया है। उन्होंने कभी एक धर्म का नाम नहीं लिया। दूसरी बात, बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार की बात हुई, बहुत बुरा हुआ है। पिछले 2 साल में 70 हिंदुओं को, लगभग 60 से 70 हिंदुओं को लगभग मार गिराया है बांग्लादेश में जो उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। और उस पर कांग्रेस पार्टी ने शुरू से आवाज उठाई है। एक बार मैंने आपके शो पे शायद से 10 या 15 कथन दिखाए थे कांग्रेस पार्टी के। बहुत थोड़ा सा टाइम बच रहा है, अनफेयर प्रैक्टिसेस मत करिए। कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मल्लिकार्जुन खड़गे की स्टेटमेंट है, प्रियंका गांधी का ट्वीट है, राहुल गांधी की भी आई थिंक स्टेटमेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स है। मैं मल्टीपल बारी पब्लिक डोमेन में दिखा चुका हूं। झूठ फैलाना आप लोग बंद करिए। दीपू दास की जब लिंचिंग हुई दिसंबर 2024 में, प्रधानमंत्री मोदी के मुंह में दही जम गई थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने मुकरता से उनकी आवाज उठाई। उनकी बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही थी उसके प्रोटेस्ट में एक वो पार्लियामेंट में टोट बैग भी लाई थी। उसी दिन या आई थिंक उससे पिछले दिन या अगले दिन वो पैलेस्टीन में जो हिंसा हो रही है उस पर भी टोट बैग लाई थी, क्योंकि पैलेस्टीन में पिछले 4 साल में यहूदियों ने, पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, आप लोग यहूदियों के खिलाफ रहे हो जिंदगी भर। आप पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप के आते ही आपको यहूदियों से इतना प्यार हो गया। एक ज़ायनिस्ट शासन, नॉट जूस बट ज़ायनिस्ट शासन ने 70,000 लोगों को मारा है पिछले 4 साल में। उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं। विषय की भी नहीं। जब आप नहीं आप जब वो हमास की बात कर रहे थे, मैं विषय पे ही आ रहा हूं। मैं नहीं वीडियो दिखाना चाहूंगा। नहीं, एक सेकंड रोहन जी, ये बहुत अनफेयर है। मैं बिल्कुल विषय की बात कर, रोहन गुप्ता, रोहन वीडियो दिखाना चाहूंगा। हमास का जिक्र करा तब वो विषय था। सुनिए, एक मिनट, सुनिए। 7 अक्टूबर 2022 के अटैक को कांग्रेस पार्टी ने कंडेम करा था। रोहन गुप्ता आपके शो पे भ्रांतियां फैला रहे हैं कि हिंदुओं पे होने वाले बांग्लादेश में हमले पर कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं कहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी कम से कम 14 बारी पब्लिकली बोल चुकी है। अब आपकी कर्नाटका के विषय पे आ जाता हूं, क्योंकि आपको एक मिनट रोहन जी, 1 मिनट चला दीजिएगा। कर्नाटक को उनको 30 सेकंड कर्नाटक में बोलने दो, फिर आप उसको चलाइएगा जो आप दिखा रहे थे। बोलिए। हाँ, अब 30 सेकंड। अब मैं एक सीधी कर्नाटका की अब मैं बात कर दूं।
रिलीजियस प्रैक्टिस और कस्टमरी प्रैक्टिस में फर्क होता है। अगर कोई ये प्रूव करने को कहेगा कि ये जो धागा हम कलाई पे बांधते हैं क्या ये हिंदू धर्म की रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये नहीं प्रूव हो पाएगा, लेकिन बहुत जगह कस्टमरी प्रैक्टिस है। अशोक जी आपने भी पहन रखा है, मैंने भी पहन रखा है, रामनवमी हमारे अष्टमी में पहना जाता है, आपके यहाँ शायद नवमी में पहना जाता है। अब अगर कल को कोई सरकार या फिर कोई उग्रवादी संगठन आके मेरे स्कूल में कहे कि मैं ये नहीं पहन के जा सकता, तो वो गलत है, सरकार को अलाउ करना चाहिए। अगर कोई संगठन आके कहे कि कोई महिला अपनी स्वेच्छा से, अपनी चॉइस से हिजाब पहन रही है, जो भी उसे रोक रहा है वो गलत है। कोई भी महिला अपनी स्वेच्छा से हिजाब पहने, क्लासरूम में, सर मेरी क्लासरूम में ना एक मिनट, सवाल हिजाब का नहीं है निखिल। हाँ एक मिनट रोहन, एक मिनट, सवाल हिजाब का है ही नहीं, सवाल हिजाब का है ही नहीं। अगर मेरी डिबेट में आप भी हिजाब पहन के बैठे, मुझे कोई कतई एतराज नहीं है। रोहन गुप्ता हिजाब आपने, निखिल नहीं, सही मैं कह रहा हूं, आप मेरी डिबेट में हिजाब पहन के बैठे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लासरूम में हिजाब पहनेंगे, क्लासरूम के अंदर हिजाब, इसके ऊपर कितनी बार डिबेट हो चुकी है। कोर्ट ने क्या कहा था कि क्लासरूम में एक यूनिफॉर्म होती है, जहां एक यूनिफॉर्म होती है वहां अलाउड नहीं है। बाकी आप देश भर में घूमिए, कोई किसी को समस्या नहीं है। ये आप बात समझ लीजिए, कोर्ट की जजमेंट्स की आलोचना करी जा सकती है, कोर्ट की जजमेंट। अरे भैया आलोचना करिए ना आप, सुनिए। अरे निखिल जी ओके, चलिए अब हो गया, एक मिनट हो गया, अब एक मिनट रुकिए, हो गया रोहन जी, एक मिनट आप, हो गया निखिल, हो गया निखिल, बंद कर दीजिए भाई, चिल्ला चिल्ली प्लीज बंद कीजिए, बंद कीजिए, वंचित रखेंगे, बंद करेंगे। मेरे प्रोड्यूसर सुन रहे हैं तो मुझे आगे बढ़ना है। निखिल हो गया, एक मिनट रोहन जी, एक मिनट। निखिल जी बड़े प्यार से आपने घुमाने की कोशिश करी, मैं ये आपको खबर दिखा देता हूं प्रियंक खड़गे की, बाकी तो रोहन जी जवाब देंगे। प्रियंक खड़गे से स्पेसिफिक ये सवाल पूछा गया था। आप लोग बड़े आसानी से हिंदुओं को बेवकूफ समझते हैं। आप सोचते हैं हिंदू तो बेवकूफ हो, क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इतने साल तक, दशकों तक हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर देश पर शासन किया, इसलिए आप लोग सोचते हैं हिंदू तो बेवकूफ हैं। प्रियंक खड़गे से बाकायदा सवाल पूछा गया था कि उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि जो है सनातन, वो जो है वो डेंगू मलेरिया है। उसके जवाब में उन्होंने कहा था जो धर्म। सर बेवकूफ मत बनाइए, इतनी अकल हमको भी है, अखबार हम भी पढ़ते हैं, खबरें हम भी पढ़ते हैं। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए, वो तो बांग्लादेश में उतने वो थे हिंदुओं को लेकर, आप लोग चुप थे। रोहन गुप्ता की आवाज दीजिए भाई, रोहन गुप्ता की आवाज दीजिए भाई, रोहन गुप्ता की आवाज दीजिए। रोहन गुप्ता क्या दिखा रहे हैं बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। ये वीडियो है भाई, रोहन गुप्ता की आवाज दीजिए, मेरे पैनल सुन रहा है। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए। ये वीडियो देखिए निखिल जैन, जब अल्पसंख्यक हिंदुओं के बारे में पूछा गया तो जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल खड़े हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आप झूठ मत फैलाइए, सुनिए, ये आप आधिकारिक नहीं है, सुन लीजिए। ये देखिए आप, देखिए। ठीक, लेकिन आपकी सरकार ने क्या किया वो भी बताइए ना रोहन जी। नहीं, मैं देखिए बिल्कुल सरकार ने किया, वहां पे नई सरकार अभी आई है, वहां पे बिल्कुल इस प्रकार की घटना नहीं, जो सरकार अपने तरीके से करती है पर यहाँ पे झूठ फैलाया जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में मुझे याद है अशोक जी, जितनी डिबेट हुई, हर डिबेट में पूछा गया, इन्होंने बात को घुमाया, गाजा की बात की, और यहाँ पे आके झूठ बोलते हो। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उनको लगा कि नहीं ये बड़ा मुद्दा हो गया, वापस आ गए। दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। सनातन ये नहीं चाहता है कि अगर आप नहीं मानते हैं तो आप उसका गुणगान गाएं, पर सनातन ये भी नहीं चाह रहा है कि जब भी आपको लगे सनातन के साथ चले, जब भी आपको लगता है तब आप मंदिर की बात करें, और जैसे ही आपका काम निकल जाए, ये चुनावी हिंदू नहीं चलेंगे, चुनावी सनातनी नहीं होंगे। अगर आप हैं तो बनिए, नहीं है तो ना बनिए। अब सनातन के अपमान पे जब आपको सवाल पूछा जाता है तब आप 4 एग्जाम्पल लेके आते हैं, देखिए यहाँ पे भी हो रहा है, वहां पे भी हो रहा है। अरे भैया आप जस्टिफाई मत करिए ना, आप क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? ये सब चीजें जस्टिफाइबल नहीं है। देश की जनता सब समझती है कि क्या सच है झूठ है। तुष्टीकरण की राजनीति देश में अशोक जी समाप्त हो चुकी है। ये समझने को तैयार नहीं हो, वो देश की जनता ने तय कर लिया। वैसे मैं किशोर जी के पास जाना चाहूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेके किशोर जी के पास आऊंगा। केरल का भी जो अभी कहा ना निखिल आपने, उसका भी आपको प्रमाण दिखाता हूं इस ब्रेक के बाद।
हाँ लिख लीजिए 45624592357242। पापा ने तो 40 डिजिट का मोबाइल नंबर दे दिया। ये मोबाइल नंबर नहीं, CKYC नंबर है। उससे क्या होता है? ये नया बैंक अकाउंट खोलने या पुराने अकाउंट को री-KYC करने के काम आता है। और ये मिलता कैसे है? ये CKYC पोर्टल से या अपने बैंक से या फिर मोबाइल नंबर से इस नंबर पर मिस्ड कॉल देके पा सकते हैं। CKYC नंबर से बार बार KYC डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं। समझी जाए? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। चलिए 2 टूक आप देख रहे हैं। जल्दी से मैं आगे बढ़ूं। केरल के बारे में एक शुरू में ही जो है निखिल जैन ने कहा था कि भाई अशोक जी आप कह रहे हैं कि केरल में मुस्लिम लीग शासन करेगी। मैं नहीं कह रहा हूं निखिल जी, ये मुस्लिम लीग कह रही है। और मुस्लिम लीग का बयान भी आपको बता देता हूं। उनके यहाँ जो है ये नारा लगाया गया, मुस्लिम लीग, द मुस्लिम लीग इज, भाई मेहमानों को दिखा दीजिए प्लीज, निखिल जैन को दिखाइए। ये आपको खबर दिखा रहा हूं, ये मुस्लिम लीग ने क्या कहा। द मुस्लिम लीग इज रूलिंग द स्टेट। ये नारा मुस्लिम लीग की उसमें लगाया गया, अशोक श्रीवास्तव ने नहीं कहा। और इसके साथ साथ ये भी है, वोंट सी योर मदर अलाइव, द मुस्लिम लीग इज रूलिंग द स्टेट, वी विल डिसाइड एवरीथिंग। स्लोगन्स अगेंस्ट हिंदूज एंड कम्युनिटी लीडर्स हु क्वेश्चंस द लीग क्लेम ओवर द एजुकेशन पोर्टफोलियो। ये सब है हिंदुओं के खिलाफ वहां पर ये करिए। मैं अपने उससे कुछ नहीं कह रहा, ये आपको खबर पढ़ के सुना रहा हूं। लेकिन जल्दी से जो है किशोर जी जल्दी से 30 सेकंड में, ये पूरा विवाद इंडी गठबंधन कभी खत्म करेगी क्या? इसी तरह से बार बार दिया जाएगा गालियां? आपने बहुत अच्छा बोला कि इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन या विपक्ष जो मिला जुला गठबंधन बना के बैठे हैं, उसको कम से कम एक बार मीटिंग तो ले ले। और अपने प्रवक्ता जो टीवी में या चर्चा में बन के रहना चाहते हैं, वो ऐसे विवाद ना करे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसी कई पार्टियां जिसमें उद्धव ठाकरे जी की भी पार्टी है, उसमें तो इंडी गठबंधन की छोड़ो, इंटरनल भी मीटिंग होती नहीं है। किशोर जी महान है। तो और सुबह हमारे एक प्रवक्ता है, वो इंटरनेशनल इशू हो या नेशनल इशू हो, उस पर अपनी टिप्पणी रख लेते हैं। फिर दोपहर में भी डिबेट, शाम की भी डिबेट। आज तो मैंने देखा वो एक ना शिंदे वाली शिवसेना वाले उनके घर पर ही मोर्चा लेके चले। तो ये सब चीजों से बाहर निकल के जैसे विजय ने इंडी गठबंधन और बीजेपी दोनों को जगह बता के लोगों ने जब चुना है, जैसे वेस्ट बंगाल या बंगाल में भी लोगों ने चुना है, और आसाम में भी चुना है, और मोदी जी को भी तीसरी बार चुना है। तो विपक्ष की जो भूमिका है कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आर्थिक नीति। सर उस पर सब चर्चा जरूर करेंगे। आर्थिक नीतियों पर आपको पूरा मौका दूंगा, हम जल्दी जब इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन फिर से कह रहा हूं, आपने जिनके बात कही, आपने सही कहा। आपके एक इंटरनेशनल प्रवक्ता संजय राउत जी रोज जो है रायता फैला देते हैं, फिर आप जैसे लोग रायता समेटते हैं। उसी तरह से इंडी गठबंधन। पूजा जी 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। निखिल रुकिएगा, कर सकता हूं दिखाने के लिए। निखिल नहीं, 30 सेकंड पूजा जी। जी अशोक जी, मैंने पहले भी कहा था कि जो सनातन की आप बात करते हैं तो सनातन की पूरी तरीके से बात करनी पड़ेगी। कि आप जो भाले तलवार लेकर के तैयार हो जाइए, आप जो है हलाला मीट तो मत खाइए, पर झटका मीट खाइए।
ये सारी चीजें नहीं होनी पड़ेंगी। ये अगर रूल बना दिया जाए, मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कोई सदन में खड़े होकर के सदन के जो प्रोटेक्शन है उसका मिसयूज कर रहा है, तो सारे इकट्ठे हो जाएं, बनाया जाए एक नियम बना दिया जाए कि ऐसे कोई बयान सदन में भी नहीं दिए जाएंगे जो किसी के धर्म समाज को आहत करता हो। अगर कोई ऐसा बयान सदन में भी देता है तो उसके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। ये इससे पहले भी जब कई बार विवाद हुआ है तब भी समाजवादी पार्टी ने कहा हुआ है कि विवाद करने की जरूरत क्या है, आप सदन में रूल बना दीजिए, चाहे वो जो है लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चाहे विधानसभाएं हो। अगर इस तरीके की टिप्पणी दी जाती है तो इस तरीके पूजा जी आप बहुत भोली हैं, पूजा जी आप बहुत भोली हैं, लेकिन जिस स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री और उनका बेटा सनातन को खत्म करने की बात कह रहे हो, जिस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री इस तरह के बयान दे और उनका बेटा बयान दे, उसका समर्थन करने के लिए पूरी पार्टी खड़ी हो जाए, वहां कौन इसके खिलाफ बोलेगा? ये बड़ा अच्छा लगता है कहने के लिए कि नियम बना दो। नियम तो अपनी पहले आप लोग अपने गठबंधन में नियम बना लीजिए कि किसी धर्म को और हिंदू धर्म के खिलाफ गाली गलौज अपशब्द नहीं देने चाहिए, किसी जाति पे नहीं देनी चाहिए, ब्राह्मणों को जो है वैश्या नहीं कहना चाहिए। इस तरह के बयान आप लोग अगर देना बंद कर देंगे तो मुझे लगता है वो देश पर बहुत बड़ा उपकार होगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही, सभी मेहमानों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये भारत देश से ज्यादा ये एक